सत्साई भगत जी। सत्ताएब जी सत्ताएब, जय हो बंदी छोड़। जाओ बंदी छोड़ के, क्या कर रहे हो? और बस कुछ नहीं, बेले बैठे हैं। कोर्ट में? ना कोर्ट में तो आज 10 दिन हो गए, बढ़ने दिन थे। छुट्टी है? हाँ ना, छुट्टी नहीं, वो वैक्सीन का छेड़ रखा पंगा। अच्छा। हाँ, कोर्टों में पुलिस ले रहे हैं और वैक्सीन वाले हैं, तो उनको पता लग गया, वो घर तक भी आए डॉक्टर। अच्छा। उन्होंने फिर वो फर्जी वैक्सीनेशन कर दिया मेरा। मैंने उनका विरोध कर दिया, काफी झगड़ा होया। फिर हम्म। डॉक्टर आए गांव हम्म। में, फिर हम्म। वो आईडी से वो करके गए उसको डिलीट। वहां पर कहा आपको ये ना कहना कल को भी हमारे ऊपर आंच आएगी, और हमने तो आपकी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी नहीं है वहाँ। हमें मारो छोड़ो कुछ भी करो, वो सरकार का काम है। आप अपनी ड्यूटी सही निभाओ ना। आप कहो भी नहीं लगवाते, आप जवाब दे ही दो। आप ये कैसे अपनी खाना पूर्ति पूरी कर रहे हो? काफी विरोध है, तब परसों चौथा पे डॉक्टर आई, वो हम्म। डिलीट करके चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये फिर वहां तो जाने ही नहीं देते। हाई चेक कर दिया यहाँ तो सिस्टम पूरा। सार्वजनिक स्थान का कर दिया, शहरों में एंट्री नहीं है। हर जगह 3-4 जगह जब शहर में एंट्री करते हैं, नाके लगा दिए। अच्छा। भाई चेक करो, अगर मोटरसाइकिल पे आ रहे हो तो उसका मोटरसाइकिल बॉन्ड को पहले फाइन कर दो, उसके बाद दूसरी बार में बॉन्ड मोटरसाइकिल बॉन्ड करते हो। हम्म। वहाँ चलो करो, जितनी तार पर जितनी वो होगी कवायद वहाँ। अब इनका अब इनका अंत आ रहा है ना। हाँ, तारे बग जी सब क्या करे, अब इनको तो मजबूर कर दिया प्रशासन को। भाई अगर आपने इसके अनुसार नहीं काम किया तो आपकी पे स्केल को रोक दिया जाएगा, आपको टर्मिनेट करके घर बैठा दिया जाएगा, कानून को हम्म। मानना पड़ेगा। अब ये तो मजबूर हैं। अब ये अपनी मजबूरी को भाई, ताकि चलो पता है इनको भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि आधार कार्ड लेके उसका रजिस्ट्रेशन फर्जी कर रहे हैं। हम्म। तो हमने वहां ये भी नहीं करवाना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसका तो दास ने विरोध कर दिया। भगत जी वो पीछे से आए थे लेके, डॉक्टरों की टीम जबरदस्ती भगत मती के लगाने लगे। वो बोले भाई हमें नहीं लगवाना, आपके जो भी कानून बनता है वो काम करो। फिर वो बोले कि आप एक बार आधार कार्ड दो। वो दास जेब में रखता नहीं, आधार कार्ड घर रखता है। वहां क्या पता कहाँ हम ये टकर दे और जबरदस्ती करके ले ले। तो मैंने हम्म। घर रख दिया, वो घर भी चुरलू मुरलुड़ी चेक करके। तो उन्होंने जब मैंने मोबाइल खोल लिया तो वैक्सीनेशन का मैसेज आ गया मेरे पास। अच्छा। मैंने फिर तभी इनको फोन किया, डॉक्टर ने उठाया। मैं तो आपने गलत कर दिया, चलो मेरी ड्यूटी है कि आपको एक बार आगाह करना भी आपने जो किया ये गलत कर दिया। इसमें हम्म। आपकी सेफ्टी नहीं रहेगी, क्योंकि दोबारा आएंगे, हमने तो विरोध करना है और ये कहेंगे आपने एक लगवा रखी है। तो हम कहेंगे हमने तो लगवाई नहीं है, वहां आपकी नौकरी पे आंच आएगी। अगर आपको सेफ रहना तो आप इसको डिलीट करो। हाँ। फिर डिलीट करके गए वो घर आगे, पहले पंचायत में सरपंच के घर गए, वे कभी हमारी ऐसे ना माने। तो फिर वो सरपंच ने मेरे को बुलाया। मैं बोले देखो मैं इनका विरोध नहीं कर रहा, ये क्या कर दिया इन्होंने। मैं लेकिन यही है कि चलो ये सेफ्टी रहे हमारी जान पे, तो जो बनेगी वो देखेंगे, वो तो मालिक जानता है और हम जानते हैं। सही बात। ताकि ये कल नहीं इन्हें कहते भी अगर आपने नहीं लगवाना था तो भाई हमारे को बता तो देते। तो हमने वहां आगाह कर दिया, आप पहले भी जानबूझ के करके जब ये देखो ना कि प्राइवेट जॉब करने वाला आज तक क्यों नहीं लगवाया। अब गांव के अंदर से सिर्फ मैं अकेला हूँ, 50-60 गुरु जी के चेले हैं, सब तीसरी की लगवाने की तैयारी कर रहे हैं वो। हाँ, तो बस दास का घर ही रह रहा जी अभी तक। आज बच्चों के लिए भी कर दिया, स्कूल में लगा रहे हैं। तो बच्चे भी जवाब देंगे भाई हम नहीं लगवाएंगे, क्या घर बैठो फिर आपको मार पेपर नहीं देने देंगे। बोले हमें पेपर की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है। हमने तो हाँ, भगत जी बच्चों को घर पे बैठा रखा है, भाड़ में जाए। परमात्मा प्राप्ति करनी थी, वो मिल गई। शिक्षा केवल बिल्कुल। परमात्मा की पहचान के लिए थी, कोई नौकरी के लिए थोड़ी है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। बच्चे भी बोले, बड़ी लड़की है जो 16-17 साल की प्लस जी। 2 में है। वो बोली क्या हमें अक्षर ज्ञान भी हो गया कि जितना की जरूरत थी वो हमें शिक्षा मिल गई, अब आगे शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इसका तो हाँ, और जगत वाले ही खुल के विरोध कर रहे हैं भगत जी, अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। हम तो भगत हैं, भगत होके हम कैसे इस जहर को अपने शरीर में लगवा सकते हैं जिसके अंदर पांचों प्रधान देवता बैठे हैं, परमात्मा का वास है। और फिर हमें चलाने वाला परमात्मा है जो हमें मिल गया। बिल्कुल जी हम इस सही है जहर बात। को, इस केमिकल को हम अपने शरीर में क्यों इंजेक्ट करवाएं? हाँ, इधर पता क्या बात है पवन भगत जी, इधर मेरे गांव इधर ना सारे धनाढ़ लोग हैं हम्म। तकरीबन। हम्म। जिम्मेदार हैं, चंगे अच्छे हैं, तो कुछ सरकारी मुलाजिम है, किसी की सिस्टम है। तो ये लोग ना मजबूर हो रहे हैं ये लगवाने के लिए, क्योंकि जो जिम्मेदारों के खाते में पे डाल दी जा रही है मोदी सरकार के माध्यम से, 2-2 4-4 हजार रुपये ये रोक देगा। ये तो लोग हो रहे हैं मजबूर। इधर हमारे यहाँ दास को छोड़ के किसी ने कोई विरोध नहीं कराया। सब आराम से लगा के मजे ले रहे हैं, बल्कि मेरे जैसे को भी कटाक्ष कर रहे हैं कि तेरा खांसी वो हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने कहा चाहे कुछ ना हो, चाहे हो जाए या ना हो, हमने लगवाना ही नहीं है। जब हमारी मालिक ने बीड़ी जर्दा दारू मांस मिट्टी जब बंद कर दिया, फिर इसका हमें पता लग गया। ना पता लगता तो वो अलग बात थी। हमारे ऊपर इनका असर ही नहीं होना भाई। हम हाँ हाँ परमात्मा की हाँ। भक्ति कर रहे हैं, मालिक हमारा मतलब सुरक्षा कवच है, हमें हो कैसे जाएगा? और हो गया तो हमारा हमारा बिगाड़ क्या लेगा?
नहीं, बिल्कुल भगत जी, डॉक्टरों की टीम है वो भी हक्का-बक्का रहेगी देखिए कि तो हम अगर आपको आध्यात्मिकता स्तर पे समझाना चाहेंगे, आप नहीं समझ पाओगे। हम सिर्फ़ आपको यही आगाह कर सकते हैं, यही बता सकते हैं कि ये कोरोना हमारे ऊपर नहीं लागू होगा, ये हमारे नहीं बीमारी लगाएगा। बस इतना कह सकते हैं, अगर मैं रियलिटी में जाऊँ और आपको सारी चीज़ से वाकिफ़ कराना चाहूँ, आप नहीं मानोगे। पता है इन लोगों को भी सारा है भगत जी, लेकिन वही बात है ना, कोई अपनी पेंशन के लिए, कोई अपनी नौकरी के लिए, कोई अपने अपना पद बचाने के लिए भगत जी, जब इस ये झूठ को वैक्सीन निकाली जबरदस्ती है, अपने गले में डाल के फिर रहे हैं। हाँ, नहीं, जब ये वैक्सीन निकाली, चंडीगढ़ का एक डॉक्टर देवेंद्र बलारा था, उसने आज इसके देख ऊपर रहा था मैं, पूरा, उन्हीं का वीडियो देख रहा था, उन्होंने अपनी हाँ, गिरफ्तारी दी है आज। गिरफ्तारी दे दी उन्होंने। वो कर्मो पत्रकार है जो वो वहाँ गया हुआ है, वो भी उसने भी पूरा वो करा। हाँ, तो अब ये वही तो तो दास कह देखो, रहा मैं ना, कह रहा जब हूँ ये कि जगत जगत के वाले लोग कर रहे इतना हैं और सब कुछ हमारे को संघर्ष विश्वास कर नहीं रहे है। हैं भाई, हैं? भाई ये जगत वाले हैं, हाँ, और ये सब कुछ इतना संघर्ष खाली एक मतलब सुई के लिए कर रहे हैं, हाँ। और जबकि इन्हें मिलना बेचारों को इनको कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं मिलना हैं? मिलाना इसमें क्या है? तसीहे हैं इसके अंदर, तो तसीहे दिए जा सकते हैं, जैसे गिरफ्तारी कर देंगे, जमानत नहीं लेंगे, घर-बार को नहीं मिलने देंगे, उनका खाना बंद कर देंगे, ये कर सकते हैं बस ये, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, नहीं नहीं, दास ये कह रहा है कि ये जैसे डॉक्टर बलारा है या और हाँ, जो हाँ। है, जो ये हाँ, हाँ। जो विरोध जो कर रहे हैं, जो जनता को जागरूक कर रहे हैं, हाँ, 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 हाँ। इनको बेचारों को मिलेगा कुछ नहीं। हाँ, इनको मिलना क्या है जी? इनको कुछ नहीं मिलना, फिर भी ये अपनी नौकरी दांव पे लगा के, अपना करियर दांव पे लगा के जनता को जागरूक कर रहे हैं कि भाई ये केमिकल अपने शरीर में मत ठुकवाओ, आने वाले समय में भयंकर बीमारियां पैदा होंगी, रोगे, जमीन हाँ पे जी। जमीन पे चलते चलते गिर के पड़ोगे। ठीक है इनको बात। बेचारों को मिलना कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन भगत हाँ जी, जी। हमें तो परमात्मा मिला हुआ है, उसके बाद हम क्यों अपनी नालायकी दिखाएं, हम क्यों इस केमिकल को अपने शरीर में ठुकवाएं, हमें क्यों बिल्कुल जी, विश्वास सही नहीं है बात। उस परमात्मा पे। हम तो हाँ फिर जी, हाँ जगत जी। वालों से भी गए गुजरे हो गए। हो ही गए भगत जी, हो ही गए। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 2-2 लगवा के तीसरी की तैयारी कर रहे हैं सभी, क्योंकि मिलते-जुलते तो वही हैं। 1-2 तो बोलता है, बाकी तो बोलते नहीं है, मेरे से मुँह चढ़ा के चलते हैं सभी। तो 1-2 बोलता है बस। वो कहते हैं कि हमने तो लगवा ली, माँ लगवा ली, आपकी मर्ज़ी है भई महाँ। अब एक कहता था कि इनको भगत जी चलो गलती कर ली, अब माफ़ी, माफ़ी क्या मेरे से माँगेगा? तूने माँगा ना, दरबार नहीं लगा रखा, तेरे को ये नहीं माँ इस बात का विश्वास है कि भई मालिक मेरे साथ है, मेरी जेब में है, मेरे घर में है, जहाँ पर तुम दरबार लगा रहे हो, जहाँ पर अम, भक्ति कर रहे हो, पूजा-पाठ कर रहे हो, क्या आपको उम्मीद नहीं है भई मालिक यहाँ होंगे? ये काल वहाँ का पर जाके, षड्यंत्र भगत जी, यही तो काल की सूक्ष्म चाल है, ये काल का ही तो षड्यंत्र है। सारी सरकारें उसी के तो अधीन है, और जीव की क्या औकात है? प्रधानमंत्री कौन सा देवता है? वो भी एक नहीं जी, जीव नहीं, है, बिल्कुल एक भी नहीं। प्राणी है, अपने संस्कारवश वो प्रधानमंत्री बना हुआ, लेकिन जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आएगा तब तक रहे तो काल के अधीन का ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सारा का सारा षड्यंत्र, क्योंकि काल को पता है ना, मालिक का उसका एग्रीमेंट हुआ था, सृष्टि रचना जिसने पढ़ी है उसको समझ में आएंगी ये बातें। हाँ जी। चौथा युग चल रहा है, उसको पता है कि वो परमात्मा सारे जीव लेके जाएगा, मेरा तो भोजन निकल जाएगा। हाँ तो जी, वो हाँ जी। इस समय कोई चद्दर ओढ़ के थोड़ी सोएगा भगत जी, हर प्रकार से जीवों को अपने कंट्रोल में करेगा, जितना हो सकेगा उतना जमा करेगा लोगों को मार मार के। करेगा जी, करेगा। अब ये वही दुर्गतियाँ हो रही हैं लोगों की जी, फिर भी नहीं मान रहे हैं। जिस दिन से अब ये नया साल चढ़ा, उसी दिन से ये वैष्णो देवी पे पटाखे पवा दिए। समझ रहा है कोई? नहीं समझ ये रहे तो कोई। नित नए दिन भगत जी, आए दिन नई नई जो घटनाएं होंगी, क्योंकि ये तो विनाश शुरू हो चुका है दुनिया का। बिल्कुल जी, बिल्कुल, और सही बात विनाश है। तो भगत जी किसी भी रूप में काल लेके आएगा, चाहे ये कोरोना हो, चाहे ये सुई ठुकवाने वाला हो, क्योंकि इसके जो इन्फेक्शन है, इसके जो रिजल्ट है, वो तो आने वाले समय में दिखाई देंगे इन लोगों को। आज तो ये लगवा रहे हैं, लगवा रहे हैं आने जी, वाले अब तो। समय में मालूम हाँ। पड़ेगा इनको, जब ये जीवित बम बन जाएंगे। बनेंगे जी, बनेंगे। इनका जो वही बात आ गई कि वो जो चीफ जस्टिस है जौन सा, उसने कहा कि शैतान की तरफ से और डीएनए खराब हो जाएगा। अब लोगों के अंदर सहन शक्ति रही नहीं है। कुछ नहीं रहा वैसे। हाँ। पहले से पूरा शरीर भगत जी यूरिया बना हुआ है, उसमें और तुम हाँ। केमिकल ठुकवा रहे हो, होगा क्या? वो बगजे पहले ही लोग दवाइयों के निर्भर हैं जी, जोड़े के जोड़े भर के लेते हैं डॉक्टरों से। एक मिस्ट है मेरे, और मेरा मिनी शहर बरगा जो बस ये स्टैंड है तो ना सब मराठा। जानते हैं भगत जी, को छुपा हुआ थोड़ी है, ये बातें तो हाँ। सब जानते हैं भगत जी, सारा का सारा ये षड्यंत्र है। लेकिन कहने का मतलब है, ये नालायक मूर्ख ये भगत क्यों इस काल के जाल में फंस रहे हैं, ये षड्यंत्र को क्यों नहीं समझ रहे? चलो चलो भाई, दुनिया को तो स्वार्थ है, अरे भगत का कौन सा स्वार्थ होगा? भगत जी, जिन जिन लोगों को टट्टी करके बाहर कहीं के हाथ नहीं धोने आते ना, वो लोग सार नाम ले आए जाके, कहते तो भगत है। वही बात आप वाली कि गल में लोग डाल लिया, हाथ पे रक्षा सूत्र बांध लिया, और 24 घंटे कान में लीड लगा के रखते हैं। हम्म? तो तभी तो आज दिन अकाल मौत हो रही है भगत जी। वो यहाँ दुर्गति है, गाँव घर घर में, मेरे गांव में ना घर घर में दुर्गति हो रही है, कलेश है इनके। चलो ये तो लोग अब, क्योंकि सब दुनिया अपने अपने काम में व्यस्त हो रही है, बिजी हो रही है, लेकिन अब हमें तो पता लगता है ना कि इसके घर में कितना चल रहा है या नहीं चल रहा।
सही बात है। सब सारे की दुर्गति है जी, सिर्फ एक ये रो के नहीं सुना सकते किसी को, और ऊपरले मन से है जय बंदी छोड़ की तो भगत जी, इनके अंदर किसी के अंदर कोई श्रद्धा भावना नहीं है, इनके अंदर दया भी नहीं है जी। ये मैंने क्योंकि बाहर के लोगों की छोटी बात, मेरे गांव में जो भक्त भाई बहन है इनके पास ही हम देख रहे हैं कि इनके अंदर दया नाम की चीज भी नहीं है, ये तो बड़ोटने पे लगे हैं माया के चक्कर में। भगत जी बिना ज्ञान के आदमी भगत नहीं बन सकता, और भगत बने बिना उसमें दया कहाँ से आ जाएगी? वो तो पशु कोऑर्डिनेटर का पशु है। हमारे कैथल का कोऑर्डिनेटर का सहयोगी है मेरे गांव का, जिम्मेदारों का है वो। हम्म। इन्होंने पता नहीं क्या फंडा कंपनी का चलाया, एक कंपनी में चला के सारे भक्त भाइयों को 40-40-50-50 हजार रुपये में ठंड बैठा दी। अब रोंदे फिर रहे हैं सारे, हम क्या करें, करो वहां जो तुम्हारे से बनता है। हम्म, ये तो मैनेजमेंट तो खुद काल का दूत है, ये तो ऐसे तैसे करवाने के लिए तो नीचे उतरा हुआ है भक्तों की। बस पर ये नहीं समझते भगत जी। चलो जितनी खैर मारनी थी, टक्कर मारनी थी, दास ने तो बहुत संघर्ष कराया भगत जी, यहाँ पर नहीं मानते कोई, अब अपना जाओ बाढ़ में ना फिर। ना, देखो अपने को संदेशा देना है भगत जी, भाड़ में जाए, हाँ, माने ना माने वो तो उसके संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है, हम जबरदस्ती बिल्कुल जी, थोड़े बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। हर बात का दास स्टिक प्रमाण देके चलता है जी इनको, हर बात का। हाँ, अगर हाँ। हमारी बात में कहीं झूठी भी मिल जाए, हम अपनी तरफ से मनगढ़ंत कह रहे हो, तो आप सजा देने के हकदार हो। लेकिन नहीं बाकी, मान रहे हैं तो अपना जाओ हाँ भाई। बाकी भगत जी ऐसा है देखो, हाँ, अब क्योंकि काल का षड्यंत्र है तो सबको परेशान करेगा, तो परेशानी तो आप और हमारी को भी होगी, लेकिन इतना है कि हमारे साथ में पूर्ण परमात्मा है। हमें बिल्कुल अंत में परमात्मा किसी न किसी तरीके से बचाएगा, जो मर्यादा में है, जो भक्ति कर रहा है, बिल्कुल जी। जो संघर्ष करेगा उसको परमात्मा बचाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ना हमने लगवानी है, ना हमने कुछ और करना है, संघर्ष हमने करना है, बाकी उनकी मर्जी। इनके भैया जो तुम्हारा जो कानून का जो प्रावधान है तुम करो, तुमको कौन रोकने वाला है, करो तुम, नहीं जी, नहीं। लेकिन हम नहीं लगवाएंगे भाई। उसके बाद हमारा रक्षक परमात्मा है। फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार है वो सब कुछ कर लेगी, सरकार कुछ नहीं है, फिर उस परमेश्वर के नाखून के बराबर नहीं है, सरकार मालिक के अधीन है। भगत जी जब हमने इसार में देख लिया भगत जी, इसार हाँ, में जो षड्यंत्र था काल का, वो ये 100 सुई लगाने से भी भयंकर षड्यंत्र था, और जब भयंकर परमेश्वर ने अंतिम समय में वहां हमारी रक्षा की है। देखो हम्म, मालिक भी तो लास्ट में भगत जी केवल इसीलिए साथ देता है, बीच में परमात्मा ये चेक करता है कि भगत में क्या उथल पुथल होती है, भगत में कितना विश्वास है। लेकिन जो टिका रहेगा, जो अड़ा रहेगा, उसकी फिर परमात्मा आके रक्षा करेगा ही करेगा। बिल्कुल जी करेगा भगत जी। और अगर हम आज से कहीं के हमारे सामने प्रकट होकर ये कर दे वो कर दे, नहीं, मालिक का विधान है, ठीक का समय आएगा भगत जी, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन तब तक हमें तो कम से कम टीका रहना पड़ेगा इस मार्ग पे। बिल्कुल भगत जी, वो चाहे जो मर्जी हो, फिर जब भगत जी हमें जब भगवान समझ में आ गया, ज्ञान समझ में आ गए, तो चाहे जो मर्जी हो फिर। और ये कोई थोड़ी बात है भगत जी, एक मालिक दर्शन देंगे और फिर समझ लिया कि हमारे ना साथ ना है, ना ना, नहीं, वो फिर ये ज्ञान मालिक किस लिए सूक्ष्म रूप दिया है? में ये है जी। ज्ञान ही असली हाँ, दर्शन है भगत जी। हाँ, ये जो अपने भक्त भाई कुछ भी वो भी है ना, भाई दर्शन दर्शन पे भी चिमड़े हुए हैं। दर्शन तो 27 साल तक वहाँ आश्रम में करते ही नहीं रहे, सारे करते रहे, हम भी करते रहे। मैं जाके के खा पी के जैसे आपने एक सत्संग के अंदर सुनाया था, अगर वो कहता था कि मैं नहीं मानता जी का प्रकृति देवी को दुर्गा कहते हैं, दुर्गा हाँ। को प्रकृति कहते हैं। हम्म। वही काम है जी। सही बात। हाँ, ये तो मन मानना वो है। चलो कोई नहीं, हम तो मालिक के शरण में हैं भगत जी, चाहे झाड़ आए, झुखड़ आए, कुछ भी आए, लेकिन हम डटे रहेंगे, डटे। अभी तक तो परिवार भी डट रहा है जी। आगे हमने बोल रखे, देखो हम आपके पास जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान आधार से जब आपका बाप घर में बैठ गया अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, तुम्हारे को तो खाने को तो कोई ना कोई मालिक निमित्त बनाएंगे, किसी न किसी कोई तो कोई माध्यम बनाएगा परमात्मा, आप घबराओ ना। तो बच्चे अभी तक तो पूरे सकुशल है जी, आराम से बैठे हैं और घर में ही अपना कर रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं और ये मालिक की रजा परीक्षा के अंदर भगत जी, बैठे। ये परिस्थितियां सबके सामने पैदा होंगी। कोई तो हाथ जोड़ के जो है काल के आगे झुक जाएगा, हाँ और जी, हाँ कोई जी। सीना तान के हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, भैया तुमने जो करना करो, हमारा बाप समर्थ है, हम तो उसके अनुसार चलेंगे भैया। तो और वो परमात्मा भगत जी फिर भगवान है, फिर वो लोगों ने अभी हाँ, तक उसको जाना है तो नहीं, पहचाना है तो नहीं है, इसलिए तो लोग भयभीत हैं, काल के आगे हार मान लेते हैं। और जी का पता नहीं हार तो ये मानने की नहीं मानने, ये तो सबसे पहले अपने स्वार्थ के आगे हार मान गए जी। अभी तो पता नहीं कोई इनको जवाबदेही देनी थी या नहीं देनी थी, कोई इनका अब पीछे पड़ता। देखो अब तो भगत जी, अब वो परमात्मा के जो सत्संग है ना, अब वो हाँ काम जी, आएंगे। क्या कहा था हाँ, गुरु जी ने? साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, कुटुंब समाए, हम हाँ भी जी, भूखा ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। आज काल के साथ में समझौता वो भगत करेगा जिसके घर में उस वाणी से ज्यादा माया है, प्रॉपर्टी है, क्योंकि हाँ उसको जी, उसके खोने का फिर वो डर है। हाँ जी, हाँ जी, तो काल ने वो डर पैदा कर दिया उस घर में अनाप शनाप माया दे के, प्रॉपर्टी दे के।
किसी भगत को बहुत बड़ी नौकरी देके। अब उसको डर है कि कल को अगर अगर मैं सरकार की बात नहीं मानूंगा तो मेरा ये बंद हो जाएगा, मेरी ये छिन जाएगी। क्यों? क्योंकि काल उसके घर में बैठा हुआ है माया के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में। और बिल्कुल जिसके घर में कुछ है ही नहीं तो परमात्मा कहते हैं नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? चल भाई, दो निचोड़ेगा क्या? हमने 2 रोटी यहाँ खानी, 2 रोटी भैया जेल में खा लेंगे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ मेहनत कर रहे हैं, वहां पे आराम से खाएंगे। आराम बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब मालिक ने कहा नहीं था मैं तो जब ये कह उनके रहा हूँ, पु सरकार को ये कहना चाहिए। सरकार तो इस बात को नहीं कहेगी, लेकिन हाँ, आम व्यक्ति को ये नारा बना लेना चाहिए कि जो व्यक्ति सुई नहीं लगवाएगा वो व्यक्ति जेल में जो है सूखी सूखी रोटी खाएगा। अब दास ने उसके पास एक मेडिकल वाले के पास भेज दिया था जी। वहाँ एक एक बात, सीएमओ है जी हमारा, कैथल में बैठता है, डिस्ट्रिक्ट कैथल में, बड़ा हम्म। सीएमओ। तो मैंने पूछा, भाई चलो हम ये वैक्सीन नहीं लगवा रहे जी, हम्म। आपको हम पूरा तो इसके बारे में किस्सा नहीं बता सकते, चलो आप कह रहे हो कि मनमाने हो आप, हम मनमाने तरीके से ही इस वैक्सीन को नहीं लगवाते, लेकिन आपके पास हमारे लिए क्या प्रावधान है? हाँ। उसमें बस कुछ नहीं, ओली बोली सी बात मार के छोड़ देगा, सरकार देखेगी तुमको तो। मन नहीं, कम से कम आपको गाइडलाइन तो दी होगी, आप सीएमओ हैं, आपके नीचे सारा कैथल डिस्ट्रिक्ट का पीएससी केंद्र है जो काम कर रहा है, आपको गाइडलाइन तो दी होगी भी जो नहीं लगवाएंगे उसके लिए आप क्या प्रावधान करोगे, आप पुलिस को क्या लिख के दोगे, उपायुक्त महोदय को क्या लिखोगे भी फला आदमी नहीं लगवा रहे उसके लिए करो। उनके पास भी इस चीज का कोई वो नहीं है जी। सरकारें खुद भगत जी कंफ्यूजन है। सरकार अपने चुनाव में ध्यान दें या वैक्सीन में ध्यान दें या क्या ध्यान दें, सरकारें सरकारें खुद बेचारी कंफ्यूजन है। अब लोग चर्चा का विषय आया, मैं सवेरे बस स्टैंड पे आया था, हम्म। चर्चा का विषय बन रहा है, जहां वैक कोरोना नहीं है ये वहां तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं, और इलेक्शन वहां नहीं हो रहे। अम्मा फिर एक बात है, जानबूझ के अंधे क्यों बुन रहे हो तुम? हम बोलते हैं जब हमारी बातों पर आप विश्वास करते हो, और जब आप भी कह रहे हो कि भी जहां कोरोना नहीं है वहां तो ये जबरदस्ती कर दी इन्होंने, हाईजैक सिस्टम, तानाशाही फरमान सुना दिया कि बस यात्रा नहीं करनी, मोटरसाइकिल नहीं जाना, किसी दफ्तर में नहीं जाना है, जा नहीं सकते हो। तो जहां पर ये ऑलरेडी रैलियां निकाल रहे हैं वहां क्यों नहीं है? अम्मा फिर देखा आपको सामने, आपको मूर्ख बनाया जा रहा, आप फिर भी अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांध के बैठ गए। और दूसरी बात भगत जी, अब चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, इन सबको आंखें खोल लेनी चाहिए कि बरसों से, पीढ़ियों से तुम जिनकी भक्ति करते आ रहे हो, नालायक हो, हम्म, हैं, भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि जब मेरे ऊपर कोई आपदा आवे, कोई संकट आवे, कोई महामारी आवे तो भगवान आप मेरी रक्षा करना। इस बिल्कुल जी, जी। इसलिए तो हम 4 युगों से इन पत्थरों को भोग लगाते आ रहे हैं, इन मस्जिदों में, इन मज़ारों पे, इन मंदिरों में, इन चर्चों में अपना वो धन लुटाते आ रहे हैं। और हम्म, आज जब उन भगवानों से हमारा काम पड़ा है, और आज तुम उन भगवानों के बजाय तुम एक छोटी सी सुई के ऊपर तुम विश्वास कर रहे हो, फिर इन भगवानों को फिर क्या तुम वो खेत में हल जोतोगे? हम्म। फिर ये कौन से दिन काम आएंगे फिर ये? बिल्कुल जी, सही है बात हैं? जी, तो दास जी यही सारा पूछना ड्रामा है है। भगत जी, ये धर्म के नाम पे सारा ये सारा ड्रामा है। भगत जी, मैं चलो न्यूज लगा लेते हैं, न्यूज वाले चैनल, बाकी जो ये नाटक फाटक फिल्में थी ये तो सारे चैनल हटा रखे हैं, एक न्यूज न्यूज रख रखे हैं, न्यूज इसलिए रख रखे हैं ताकि उसमें से देख के हम कुछ आगे लोगों को जागरूक कर सके, उनकी ये मनगढ़ंत जो सिस्टम है। अब उस पे क्या कर रहे हैं कि मीडिया के ऊपर ये कभी कांग्रेस का, कभी बीजेपी का और अन्य पार्टियों को बैठा करके जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, हम्म। इनकी इतनी दुर्दशा भगत जी, इनको यही नहीं पता कि हम बोल रहे क्या और ये संदेश आगे क्या जा रहा है। कुछ नहीं पता। ये राजस्थान सरकार की अभी ओपन मीटिंग थी पूरे मंत्रिमंडल की, वो लाइव देखा था लोगों ने। हाँ। हैं, उनके जो मंत्री हैं, जो प्रताप सिंह खाचरियावास, वो सीएम को सलाह दे रहा है कि साहब जनता में डर बैठ जाएगा, ये स्कूल और कॉलेज बंद कर दो। हाँ। इनको कुछ नहीं पता। ये भगत जी खाली मंत्री पद पे हैं, बाकी इनमें दो देले की बुद्धि नहीं है। तो दे, लेकिन ये भगत जी आपस में यूपी दो के अंदर मंत्री वहीं जितने पे लड़ हिंदू और रहे हैं। मुसलमान का आप राग खड़ा कर हैं दिया, वहां पर ये दंगा फसाद करवा के छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री, अरे भगत जी ये जो हिंदू सभा हुई है, ये धर्म सभा जो हुई है ये हरिद्वार में, हाँ, हाँ, ये हाँ। ये भगत जी काल भगवान की, ये हिंदू मुसलमान आगामी समय में गृह युद्ध की बहुत बड़ी साजिश है इस काल बिल की। ठीक है बात जी। आप देख लेना, क्योंकि देखो कोई मतलब राजनेताओं का कोई एक्शन नहीं है उस महासभा के ऊपर, सबका हाथ है ऊपर से, क्योंकि हुँ, इनको चुनाव जीतना है काल हाँ, प्रेरणा से। हाँ, हाँ जी, हाँ। है ना? ये कुछ भी करेंगे आने वाले, और ये तो होना है भगत जी। अब आप और वही हमें तो बात पता आ गई। है, भगवान हाँ, जेल में बैठा है 7 साल से, दुनिया कभी सुखी रह सकती है क्या? तो नहीं जी, नहीं, नहीं, आए और अब दिन नई घटनाएं घटेंगी, लोगों का सांस लेना दूभर हो जाएगा, नानी याद दिला देगा परमात्मा, तब जाके लोग मानेंगे उस समय कि हाँ कौन है इस धरती पे परमात्मा। बिल्कुल जी, ये सही बात है जी ये भगत जी। पत्थर के देव महादेव हैं या फिर संत रामपाल जी भगवान महादेव है? हाँ, हाँ मालूम जी। पड़ जाएगा जब देश का पीएम नंगे पैरों हिसार जेल में पैर पकड़ के लेके आएगा कि परमेश्वर दुनिया को बचा लो। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही तब बात है भगत जी। तब इन अंधे गूंगे बहरे भक्तों की भी आंखें खोलेंगी, लेकिन उस समय आंखें खोलने का फायदा क्या? ये तो लुट पिट चुके होंगे, बिल्कुल जी मर्यादा भगत जी, सारी टूट बिल्कुल। चुकी होंगी, काल के कब्जे में जा चुके होंगे, खाली ये शरीर शरीर रहेगा इनका। इसका इसका क्या चाटेगा परमात्मा?
नहीं जी, नहीं, 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 नहीं। आज है संघर्ष, जैसे भगवान ने दिखाया संघर्ष करके, ऐसे आज हमने संघर्ष करना है। हाँ जी। अरे फिर चलो पता नहीं। आज भी यदि हम इन्हीं चीजों पे आश्रित रहेंगे तो फिर भगवान की भक्ति, फिर उसका फायदा क्या हुआ? फिर परमात्मा ने भक्ति देने का फायदा क्या हुआ? 3 समय की आरती का फायदा क्या हुआ? चरणामृत हम क्यों पी रहे हैं फिर नालायको? ये प्रसाद हम क्यों खा रहे हैं? भगवान को भोग लगा के उसका जूठा क्यों खा रहे हैं? अगर ये बिल्कुल, सुई बिल्कुल। यदि हमारी रक्षा करेगी तो फिर तो हाँ हम जी, भगवान से अविश्वास कर रहे हैं। फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? फिर भगवान की जरूरत क्या है फिर? नहीं बिल्कुल सही बात है जी, फिर भगवान की ज़रूरत ही क्या रही है? और वही बात है जी, इन्होंने तो धर्म को धंधा ही बना रखा है और लोग है बस अंधविश्वासी है ही हैं ये। इनका तो धर्म का ही धंधा है जी। हुँ, इनको नहीं इन चीज़ों से कोई वो ताल्लुक बात। अभी तो इनको ना परमेश्वर से कुछ लेना-देना जी। अभी तो ये लोग सिर्फ़ अपने इस माया ने इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया जी इन लोगों के लिए, देश के लिए, जनता के लिए, इतना खड़ा कर दिया कि लोग धनाढ़ होते हुए भी 1000 2000 रुपए के पीछे भी मर रहे हैं। हुँ, वही बात है कि ये काल की सुख संचाल है, इसको समझ पाना पता नहीं हमारे ऊपर तो वही बात है जी कि मालिक की पता नहीं कौन-सी दया हुई कि कौन-सा कोई कर्म था जो मालिक के चरणों में रह के कोई करया होगा जो इतनी सद्बुद्धि आ गई और आगे अलर्ट रहने के लिए भी किस प्रकार मान मर्यादाएँ आपने रखनी और अपनी सुरक्षा करनी है। भगत जी, अरे साध भगत जी आप क्या संगतियों पता से इनसे भी पहले होते जी। साध संगतियों से जड़ के जिन जिन भक्तात्माओं ने परमात्मा का भोग प्रसाद खा लिया, और हाँ जी, जो आत्माएं अपने कुकर्मों की उस परमात्मा से समायाचना करके अपने अपने घरों पे इस मैनेजमेंट से, इस काल एजेंट से नाता तोड़ के जो भोग लगाएंगी, हुँ, हुँ। परमात्मा बाल विवाह का नहीं होने देगा। हर विषम परिस्थिति से उनको बचाएगा भगत जी। और दुनिया में दूसरा कोई चारा नहीं है भगत नहीं, समाज के कोई लिए। नहीं चारा नहीं है जी। अभी चारा होता तो आप हिसार चाहे साहब ने मर्यादा तोड़ के और परमेश्वर के वचन को तोड़ के आप चाहे हिसार जेल में गुरु जी की गोद में जाके बैठ जाओ, काल उठा के ले जाएगा। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गुरु जी के सामने पहले लेके नहीं गए हैं। ले गए हैं, जब ले वो गए मान ना मर्यादा ही नहीं भाई। रही है। जब बरवाला कांड हुआ था तो वही जो जो 5-6 भक्तों की मौत हुई थी, वो गुरु जी की गोद से तो उठा के ले गया काल। हाँ, फिर वो क्यों? परमेश्वर के जो हाथ से मर्यादा छीन के तोड़ेगा, ले जो गया। वचन को तोड़ेगा, हुँ, उसको क्या करेगा परमात्मा? जबरदस्ती नहीं करेगा, ले जा भाई, ये मेरे काम का ले ही नहीं है। जो नालायक ले मुझे नहीं पहचान पाया, जो मेरे वचन पे नहीं चल रहा, हाथों में लेके लठ हथियार पहन के काले कपड़े यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा है, क्या मैंने इसको ये सिखाया था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और आज 7 साल से मैनेजमेंट के पीछे लग के सारे कुकर्म कर लिए जो कुकर्म हमने छोड़ने थे। हाँ जी, तो परमात्मा क्या करेगा भगत जी? अब भगत नहीं समाज जी, के पास तो अंतिम मौका है। अपने उन कुकर्मों की परमात्मा से माफी, मैनेजमेंट से रिश्ता तोड़ो, साध संगतियों से जुड़ो, परमात्मा को परमात्मा मान के अपने घर पे भोग लगाओ, प्रत्येक मर्यादा निभाओ, तब जाके परमात्मा रक्षा करेगा। नहीं तो भगत जी, जैसे आने वाले समय में दुनिया मतलब जो विनाशित होगी, ये भगत समाज भी उसी प्रकार से जाएगा। जाएगा जी जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये सारे से नंबर पहला इन्हीं का पड़ेगा। ये नंबर बिल्कुल। इन्हीं का पड़ना है, क्योंकि देखो, इनकी तो जिसको पहली ज्ञान जंग नहीं और है, जो अज्ञानी हाँ, है, उसको तो परमात्मा फिर भी माफ कर देगा। अरे हमें तो आके परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, सारा विज्ञान समझा दिया। अब हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं तो भगत जी, फिर समझदार बच्चा गलती करता है तो माता पिता 2 थप्पड़ मारते हैं फिर। बात तो बिल्कुल जी मारते हैं जी। और रही पता क्या बात है, जो परमेश्वर के सार्वजनिक तौर पर जो नियम और मर्यादे उनकी तो छोड़ दो, इन जो हवस के शिकार है सभी के सभी जी, मन वचन कर्म से भी किसी का शुद्धिकरण नहीं है। ये जो परमेश्वर के द्वारा सार्वजनिक मर्यादे हैं ना, इनकी भी बात छोड़ करके जो हमारे ऊपर भी परमेश्वर ने कह रखा है कि भाई अंदर का भी साफ होना चाहिए, तो जी वो बिल्कुल, भी नहीं है जी। ये देख लिया ना दास ने इन सबके सही अंदर रह बात है, करके, वो भी सही नहीं है बात जी। ये तो एक अच्छी बहन माता बहन सुंदर कोई थोड़ा वो आ जाए, आकर्षित है भगत जी ये सारे के सारे। मेरे गाँव में मैं देख रहा हूँ सब काल, उनके अंदर कोई वो नहीं है, सिर्फ ऊपर से है जय बंदी छोटकी कबीर तो ये परमेश्वर तो हो आया रहा है। भगत जी, कहाँ है जी? मैनेजमेंट के सत्संगों में कोई ज्ञान चर्चा थोड़ी होती है। वहां तो आपस में जो है मतलब बच्चे पैदा करने के लिए, रिश्ते जोड़ने के लिए जाते हैं। रिश्ते हाँ, इन्होंने तो पुस्तक इसको सेवा एक करने जाते हैं, 2 लड़के लड़कियों की आंखें लड़ जाती है, बताओ। अरे वो भाई बहन का रिश्ता है नालायको, रिश्ते तो माँ बाप तय करेंगे। अगर तुम भगत बन गए तो रिश्ता तुम तय नहीं कर सकते, लड़का और लड़की। चाहे तुम किसी सत्संग में मिलो, तुम किसी भी बहन को कुदृष्टि से देख ही नहीं सकते। हाँ रिश्ता जी, चाहे तुम्हें वो पसंद है चाहे नापसंद है, रिश्ता तुम्हारे माँ बाप तय करेंगे। और जब रिश्ता तय हो जाए, रमणी हो जाए, उस दिन आपने उसको अपनी पत्नी की नजर से देखना है। देखना ठीक है बात भगत जी। लेकिन ये तो पहले ही भगत जी, पहले ही तो बस इसीलिए तो आए दिन मर रहे हैं भगत जी। आरएसएस वाले इनके सत्संगों में जाके इनको गोलियों से भूंद रहे हैं, आए दिन रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, रोहतक सारनामी। वो कोर मेरे जो कैथल डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर आज अनुज दास उसके गल में फोड़ा हो गया। उसका ऑपरेशन करवा के वो घर में पड़ा कुत्ते अभी जो आप पट्टा बांध देखते के। जाओ भगत जी, देखते हाँ। जाओ, आने वाले समय में ऐसी दुर्गति होगी, दुनिया देखेगी दुनिया। फिर मालिक
पता क्या कर रहे हैं भगत जी, चलो ये वही बात आ गई कि भगत समाज है जो एक अंधता के कारण चली, इनके ऊपर वो कोऑर्डिनेटर या नामदान संचालकों के ऊपर या मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर है। संगत की आंखें यहाँ भी मुंद गई, वे जिनको परमेश्वर ने सीधा सीधा आदेश दे रखा सत्संग करने का, नामदान देने का, नामदान केंद्र खोलने का, उनकी इतनी कुत्ते जैसी मौत हो रही है, भाई कारण क्या हो रहा है, लेकिन ये फिर भी अंधे बन रहे हैं जी। अब इसके ऊपर कोई इलाज नहीं है जी। देखो, समझने वाले अब समझ आप रहे हैं, हाँ समझदार को जी, संकेत ही काफी होता है, बाकी मूर्खों के आगे कितना ढोल बजाओ, भगत उनको जी ये तो आप अंत में वाली साइड के मरना ही लोग हैं होता ना है। जी, जो अपने भगत भाई बहन है, भगत जी इनमें बल्कि दास को मजा आया कि ये लोग कुछ ना कुछ कितने क्या 1% समझ रहे हैं, समझ तो रही हैं। जो हरियाणा के लोग तो इतने गए गुजरे हो गए ना जी, इतने गए गुजरे हो गए, मैं कहूँ हट तेरी की यार, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी, हम गुग्गा पीर के डेरू बजाते ही नहीं थे फिर पहले। सही बात। पौना हरी बाबा जो बालकनाथ है, इसके चिमटे डफलियां हम बजाते फिर ही रहे थे, फिर वही ठीक था। हम्म, ये तो सिर धड़ की बाजी है, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोय। ये एक भगत जी छोटे मोटे इन इन छोटे मोटे इन प्रशासनिक कामों से ये लोग संघर्ष नहीं कर पा रहे। एक वक्त कहता है इनका रण सिंह को खजाने के लिए ना का गड्डी ट्रैली भरोगे इनके सामने खड़ा के भी हम सत्संग में जा रहे हैं। मैं रण सिंह को क्या खजाओगे, है देख माँ बुद्धि भ्रष्ट इनकी, रण सिंह का क्या जाएगा। देखो इसको सही। थोड़ा ना खजा दो, खिजी मानने का ये आप तो जानता नहीं है, का मालिक का उसमें आदेश के अनुसार भी औरों को बिठावा, इसका सामने भरो ट्रैली, मेरा सामने तो सारा गांव न ले जा वहां तो। हमारे लिए तो वो भेड़ बकरियों की ट्रॉली है, वो भक्तों की थोड़ी है। है भेड़ बकरियां भगत जी। कचरा है, उस कचरे को तो जितना जल्दी हो भगत सके जी गांव के बाहर ही चांदी फेंकना सींगी चाहिए। बिंदी गहने इनके कानों में पड़े हैं, नाक में गहने पड़े हैं, जब सत्संग में जाती हैं वहां पर सिंगर के जाते हैं तो कोई कुछ नहीं है जी। बस ठीक है, ये तो एक पता नहीं मालिक ने इन छांट हम लिए ना जैसे परमात्मा भगत जी, हाँ, मालिक ने छांट लिए अपने बच्चे को सत्सेवकों के माध्यम से, सात संगतियों के माध्यम से छांट लिए उनको। अब यो व्यवहार वाला आपका प्रोग्राम देख रहे थे जी, बच्चे भी बैठे थे वहां, जी। देखो भगत जी बार बार देख ली साध संगत को ये भी कह रहे हैं भाई ये मौका बार बार नहीं आना, और साध संगत भी शायद क्या पता ये लास्ट हो। और ये बिल्कुल। देखो मैंने संगत, ये संगत जो छंट के आई है, ये भी कहीं ना कहीं वो भगत जी ने, मैं पवन जी ने पहले ही बोल दिया कि 90% 70% आप मर्यादा में नहीं हो। हैं? वहां बिल्कुल। इतना, अब जिस प्रकार परमेश्वर ने 27 साल तक हम 18 से 20 लाख भक्तों को माध्यम बना के अपना संदेशा दिया ना, उसी प्रकार में पवन दास जी भी सिर्फ ये संगत को जो आ रही है, जितने भी आ रही है, इनको माध्यम बना करके वो परमेश्वर को सिद्ध करने की चेष्टा करी जा रही है। अब मानने या ना मानने वो आप सबका वो है, हम मान गए, बस हमें हमारे से ज्यादा मतलब है कि हम अपने आप का सुधार कर पाए, बाकी हमारे जैसे आप बन सकते हो, अगर जैसे हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी ऐसे ही निर्भर रहो। अब बाकी मर्जी है भगत जी, अब घोल के तो देखो किसी को पिलाया नहीं जा सकता जी। सही बात। हुँ? अब बच्चों को भी इतना अलर्ट किया जाता है, हर एक बारीकी पॉइंट पे दास भी समझाने की कोशिश करता है। चलो अभी तक तो है मालिक की मर्यादा, बाकी जी पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं, कि जैसे जिस प्रकार पीछे से आई डॉक्टरों की टीम, अब वो चलो अड़े थोड़े बे हम नहीं लगवाएँगे। अब अड़ने की बजाय क्या करा कि सूक्ष्म चाल काल ने मार दिया, उनसे आधार कार्ड माँग लिया, उनको देने की, वो बोलते भी हम खड़े हैं, ले चलो हमको जहाँ ले जाना है। हम सही। कोई कागज़ नहीं देंगे, ना कोई पत्थर देंगे। अब वहाँ हम्म। सूक्ष्म चाल मरवा दिया ना, अगर वो बोलने का हमारा पेंडा छूट जाएगा, डॉक्टर बोले भाई आप ये दे दो, वो सूक्ष्म चाल थी भगत जी, भाई वो आपका तो कहने हमारे का सामने मतलब। फिर वो समस्या आएगी, क्योंकि तुम तो आधार हाँ, कार्ड ले जाओगे, लेकिन हम तो मार्केट में जाएंगे, वहां कहेंगे साहब तो वैक्सीन नो साहब हमने तो नहीं लगवाई, ना लगवाएंगे। हाँ, वो बोलेंगे तुम्हारे को तो लग चुकी है एक, हम कहेंगे साहब हमने तो नहीं लगवाई। वो तो फर्जी तरीके से उन लोगों ने हमारा आधार कार्ड लेकर अपना बचाव के लिए डॉक्यूमेंट्स में चढ़ा दिया। तो हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे सामने तो वो की वो बात रही ना, नहीं लगवाई तो नहीं एक लगवाई, हमारे बिल्कुल पास तो कोई प्रमाण नहीं है, और ना हम वो झूठा प्रमाण हम किसी को दिखा सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो वो मनरेगा के तहत लगी थी। अब भगत मती है ना, थोड़ा मनरेगा के तहत बोले कि आप भी घर बैठे हो, मैं चली जाऊँ। वहाँ देखो पता क्या बात था? यही बात है कि अभी तक आप वही बात फिर नहीं मान रहे। जब मालिक कमाने वाला घर बैठ गया तो तेरी कमाई से मेरा क्या पूरा पटेगा? सुन बात है, आप जा रही हो, मनरेगा में आपकी हाज़िरी चल रही है, बैंक में पैसे आएँगे, बैंक में जाने से पहले उन्होंने आपसे माँग लिया, वे कार्ड बना के ले आई हैं। तो फिर क्या करेगी? फिर नहीं हाथ धो के घर में आएगी, फिर तो 2 गालियाँ मन ही मन उनको देगी। इससे अच्छा है कि मालिक के आगे बैठ के रहो। सही बात। हुँ? चलो वो अभी भी वो लोग सरपंच ने बोल दिया होगा, नहीं भाई जिनके साथ अगर ऐसा करेगा मैं अपने अपने अकाउंट में डलवा के ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्योंकि सबको अपनी-अपनी कुर्सी की पड़ी है जी, गुमराह करना इनका काम है। सही। हुँ? तो चलो वो जा रही है, अब 2 दिन से तो फिर शायद मैंने देखा घर बैठ गई है, और जा रही थी, मैं कुछ नहीं है, ये पैसा तुम वहाँ दिहाड़ी करेगी, दिहाड़ी करके बैंक में जमा हो जाएगा, खलास पैसा, क्यों? तू अंदर जा नहीं सकती, वो पैसा खत्म हो जाएगा, बता, तूने किसी और को भी मारा।
अगर तेरी जगह कोई किसी ने टीका लगवा के कम से कम वो 10 रुपए कमा तो लेंदी, तूने उसके भी पेट पे लात मार दी। इसीलिए किसी को अच्छा भला बुरा कहने की बजाय हम खुद ही सेंस में रहे बस। सही बात। हुँ। तो वो जब वो बताया ना कि मैंने वहाँ अपने आधार कार्ड दे दिए, आप फिर भी काल के फर्द में चढ़ चुकी हो। फिर भगत जी उनको पश्चाताप तो बहुत होया, मालिक के आगे महामालिक के आगे गिड़गिड़ाओ, हमारे कहने से भी कुछ नहीं बनेगा, वहाँ गिड़गिड़ाओ। फिर चलो, जैसे भी मालिक ने उनको श्रद्धा भाव दिए है, वो निवेदन किया, अरदास करी। हम मालिक जानते हैं, मालिक को समझो अब, अगर हम कोई काम करेंगे, हमें ना करने देगा कोई, तो हम गाली-गलौच नहीं करनी है, इसीलिए हम उसकी तरफ काम कदम ही ना बढ़ाएँ, जिससे कोई विरोध हो। सही। हाँ जी, हाँ। चलो, मालिक करते हैं भगत जी जैसा भी होगा, चल रहे हैं। 10 तो जी। बैठे हैं, 10 दिन हो गए लगातार घर ही बैठे हैं। अब वो 2-3 दिनों से फिर उन्होंने पुलिस को पूरा वो करा रखा है, 3 गेटों का ताला लगा दिया, एक पे आप बैठ गए सुई भर के, एक साइड में पुलिस खड़ी है। अबे कोर्ट में? अबे क्या हाँ, कोर्ट में 15 दिनों से चला रखा है फंडा इन्होंने। चलो, हाँ, ठीक है चलो जी, भगत जी। और ठीक-ठाक है ना सब? हाँ, दया परमात्मा की। अच्छा, जो 14-15 जनवरी और 15 जनवरी का, वो अब तो अभी मुश्किल ही है चलो भगत जी, सख्ताई बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ना। कर दी ना, क्योंकि 200 से ज़्यादा तो फिर रात को भी इन्होंने कर दिया, बैन लगा दिया। और वो भी फिर उनके जिनके वैक्सीन लगी है, वही जमा होंगे। वही जमा ठीक है भगत जी, और फिर भक्तों को इतनी भी परेशानी हो छूट जाएगी ना जो फालतू की, तो वो काम नहीं करना अपन ने। हुँ। ना, ना ठीक है जी, क्यों फिर हमें भी ठीक नहीं होता ना, फिर किसी पर हाँ, 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 कोई हाँ। जी। सिस्टम बने, अगले बोले भी आपने कह रखा था, और अब ये कहें कि हाँ, रास्ते में आ रहे थे और इनको मालिक बचा ले, कि ना बचा ले, ना, अब ना। वो सारा फिर बोझ भार अपने ऊपर आएगा, उसका कोई फायदा नहीं है जी। हाँ, खुला सही, सिस्टम होंदा कोई दिक्कत नहीं थी, चल ही रहा था प्रोग्राम। सही बात। अगर चलो मालिक ने कोई राहत दी, कुछ किया, तो वो बाकी आगे टाइम बताएगा जी। चलो हाँ, ठीक है भगत चलो जी। ठीक है पवन जी। हाँ, और सत साहिब। हाँ, सत साहिब, जय हो बंदी जय छोड़, हो बंदी गुरु छोड़। रामपाल जी भगवान भगवान की की जय हो। जय हो। सत साहिब।